नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के मदन मोहन मालवीय ऑडिटोरियम में नेत्र कुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। नेत्र कुंभ सक्षम संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में संत और श्रद्धालुओं के निःशुल्क जांच के बाद चश्मा दिया जाएगा। शिविर कुंभ कार्यकाल के दौरान 11 मार्च से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। नेत्र कुंभ के माध्यम से महाकुंभ में पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालु, तीर्थयात्री और जरूरतमंद लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा। कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी, आचार्य बालकृष्ण और सक्षम के आयोजक शामिल रहे। आज सक्षम संस्था के द्वारा ये नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया और जिसमें हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप में ऐतिहासिक है। नर सेवा नारायण सेवा, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय, और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला। ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फूलदेई पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व फूलदेई हमारी संस्कृति को उजागर करता है। साथ ही ये पर्व पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए है। मुख्यमंत्री भगीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ फूलदेई मनाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि चैत्र माह के प्रारंभ होने पर उत्तराखंड में ये पर्व बच्चों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा पाठ किया। इस मौके पर सीएम तीरथ के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि रावत भी मौजूद रहीं। वहीं कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम कार्यालय में माथा भी टेका। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय सभागार में मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित शासन के उच्च अधिकारियों के साथ कुंभ मेला की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के प्रति देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुखद संदेश लेकर जाएं, यह हम सबका दायित्व है। पौड़ी गढ़वाल में भी फूलदेई का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों के आंगन और देहरियों पर फूल सजाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक लोकगीतों के साथ यात्रा निकालकर फूलदेई की शुभकामनाएं दी। हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, इसको सुरक्षित करने के लिए, इसका बढ़ावा करने के लिए हम सब लोगों ने, श्रीनगर के वासियों ने एक प्रथा चलाई है, एक मुहिम चलाई है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष के फूलदेई संक्रांति जो 14 मार्च या 15 मार्च जब भी आती है, उसके दिन हम सब लोग इकट्ठा हो गए, सारे शहर के बच्चे हो गए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जितने भी संस्था के लोग हैं और सामाजिक लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठा हो गए। सुबह संक्रांति के दिन, फूलदेई संक्रांति के दिन एक प्रभात फेरी निकालते हैं और प्रभात फेरी निकालकर ये सूचना देते हैं कि फूलदेई एक कार्यक्रम है, इसको हमको विलुप्त होने से बचाना चाहिए। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई बेरीनाग, पंखू, थल, कांडे, किरौली, रायगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र आज भी पहाड़ की संस्कृति को संजोए हुए हैं। फूलदेई पर बच्चे घर घर जाकर लोगों की देहरी पर फूल चढ़ाते हैं और उसके बाद लोग नौनिहालों को श्रद्धा के अनुसार गुड़ चावल प्रसाद के रूप में देते हैं। पहाड़ी त्योहार है जिसमें हम लोगों के घर जाके फूल डालते हैं और वो लोग हमें चावल व गुड़ और पैसे देते हैं। फिर हम रात को वह चावल और गुड़ की एक बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं।
हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार के चलते बच्चे बेहद उत्सुक नजर आए। हल्द्वानी में भी बच्चों ने फूल चुनकर लोगों की देहरियों पर रखे और इस पर्व को मनाया। वहीं बच्चों को भी बड़ों ने पारंपरिक रीति के अनुसार चावल, गुड़ और चॉकलेट के साथ ही कई सारे गिफ्ट भी दिए। NBCFDC के तत्वाधान में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बर्ड के द्वारा चंबा में आयोजित 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन हो गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गोसाई ने 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर समृद्ध मिशन सोसाइटी के सचिव सुभाष सकलानी भी मौजूद रहे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर चौक स्थित मेडिकल पर प्रतिबंधित दवाई बेचने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से मेडिकल संगठनों में हड़कंप मचा रहा। सलेमपुर से लगातार जो है शिकायतें मिलती रही हैं कि यहाँ पर जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं वहाँ उनका काफ़ी मिसयूज हो रहा है और इस कार्य को अंजाम देने के लिए पुलिस द्वारा बहुत अच्छा मुझे सहयोग दिया है। और आज प्रवीण रावत जी ने जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं रानीपुर के, उन्होंने मुखबिरी द्वारा इस दुकान की जो है इस दुकान पर उन्हें शिकायत मिली थी, तो मुखबिरी द्वारा यहाँ पर आज कुछ दवाइयाँ पकड़ी गई हैं जो कि सारी नारकोटिक हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेज हैं और उनका सेल परचेज का इसके पास कोई बिल नहीं है। तो लाइसेंस इसके पास है मगर जो अन्य नारकोटिक दवाइयाँ हैं उनके लिए कोई भी रिकॉर्ड इससे मेंटेन नहीं किया हुआ। इसी के चलते मेरे द्वारा इस पे जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थराली विधानसभा में बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली जीवनदायिनी 108 सेवा खुद बीमार चल रही है और इतनी बीमार हो गई है कि महज 2 कदम धकेलने के लिए भी 108 सेवा को राहगीरों का इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरें थराली नगर क्षेत्र के सिमल सैंड की हैं, जहां बीच सड़क पर अचानक 108 वाहन चलते चलते बंद हो गई, जिसके बाद राह चलने वाले लोगों और आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से धक्का लगाकर वाहन को ढलान पर लाया गया। सर ये एम्बुलेंस आ रही थी, ग्वालदम से आ रही थी, पेट्रोल पंप पता नहीं तेल भराने आई थी या कर्णप्रयाग को जा रही थी, लेकिन सर इसमें कोई था तो नहीं उसमें, लेकिन यहाँ पे रास्ते में खराब हो गई वो। उसके बाद से ड्राइवर उतर के बोला कि अब यार इसमें धक्का लगा दो। फिर हमने धक्का लगाया उसको। हमने पूछा कि यार समस्या क्या है इसमें, बोला यार इसकी क्लच प्लेट जल गई है। तब जाके हमने उससे धक्का लगाया, फिर वो चली गई थी पेट्रोल पंप साइड को चली गई। चमोली के दूरस्थ क्षेत्र नागनाथ पोखरी के युवा आयुष रावत ने अपना डेयरी फार्म खोलकर स्वरोजगार की राह को अपनाया है। डेयरी फार्म खोलने पर अभी तक उनका 18 लाख से भी ज्यादा का खर्च हो चुका है, जबकि डेयरी खोलने के बाद 8 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में इस तरह के कार्य करने में भारी कठिनाइयां सामने आती हैं। यहाँ पे हमने नागनाथ में डेयरी फार्म का काम स्टार्ट किया है। अभी हमारे पास यहाँ पे 8 गायें हैं और यहाँ पे कम से कम अभी 7-8 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं बरेली में काम करता था, अर्ध सरकारी नौकरी में, फायर एंड ब्रिगेड में। तो वहाँ से मेरे बगल के जो सामने रूम था वहीं से मैंने ये प्रेरणा ली है। यहाँ पे अभी 8 गाय हैं हमारे पास और कम से कम 7 लड़के अभी काम कर रहे हैं हमारे पास। संदेश देना चाहिए युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वरोजगार के लिए अपना कदम बढ़ाएं और अपने पहाड़ में भले काम तो बहुत टफ होता है पर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। टिहरी जनपद के अंतर्गत नगर पंचायत चमियाला यूं तो स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि स्वच्छता के नाम पर खरीदी गई सामग्री का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1.5 माह पूर्व नगर पंचायत चमियाला के द्वारा एक 4 सीटर मोबाइल शौचालय खरीदा गया था, लेकिन अभी तक ये बंद पड़ा है। अगर साफ सफाई और स्वच्छता की बात करें तो नगर पंचायत कार्यालय के पास नाली में जमा पानी स्वच्छता के दावों की पोल खोल रहा है। मोबाइल शौचालय की नगर पंचायत चमियाला को कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही चमियाला नगर पंचायत में ये जो मोबाइल शौचालय है इसके लिए कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर बाना नगर पंचायत को शौचालय बनाना है तो उसको अस्थायी बनाया जाए, न कि ये मोबाइल वाला, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो सरासर जो है धन का अपव्यय है और ये गलत है और हम इसके खिलाफ जो है सदन में बात की। नहीं जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुल कितनी कीमत होगी इसकी? हमारी जानकारी में इस संबंध में कोई बात नहीं। टिहरी के घनसाली बाजार स्थित हनुमान मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। हरिद्वार कुंभ में 24 और 25 अप्रैल को देव डोलियों, निजा निशान के साथ पुण्य स्नान को लेकर सनातन धर्म प्रेमियों में भारी उत्साह बना हुआ है।
श्री देवभूमि लोक सांस्कृतिक विरासत शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में श्री कृष्ण सेम नागराज के आह्वान पर और बद्रीनाथ के पावन ध्वज के नेतृत्व में देव डोलियों निजान निशान की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के साथ ऐतिहासिक कुंभ का स्नान किया जाएगा। हमें बड़े गर्व की बात है कि जो हमारी देव डोलियों को यह पहल माननीय गांववासी द्वारा की गई है, उसके लिए हम गांववासी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और ये जो पहल उन्होंने की है, ये पहल काफ़ी समय से वो लगे हुए थे इस कार्य में, और जो हमें उन्होंने हमें मार्गदर्शन करवाया है कि जो हमारी देव डोलियाँ हैं हरिद्वार में हमें कभी भी प्रथम स्थान नहीं मिलता था। इस कार्यक्रम से हमें वहाँ पे कुंभ में प्रथम स्थान का मिलेगा। ये 4 धाम के मध्य का स्थान है घनसाली क्षेत्र, और भगवान बद्री विशाल के नेतृत्व में कुंभ स्नान में देव डोलियों निजान निशानों को आमंत्रित किया गया है। और इस निमित्त आज घनसाली के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज फूलदेवी का मंगल पर्व है, संक्रांति है, चैत्र की संक्रांति। इस पर्व पे आज भगवान बद्री विशाल का ध्वज और बजरंगबली हनुमान जी का ध्वज की स्थापना की गई है, और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया कुंभ स्नान के लिए। प्रसाद भट्ट लोग हमारी जो ये देव डोलियों के स्नान के लिए जो हमारी समिति बनी हुई है डालवाला में, इसका स्थापना जो है 2009 में हम लोगों ने किया था। और माननीय गाँववासी की नेतृत्व में संपूर्ण उत्तराखंड की देव डोलियों को, और उत्तराखंड ही नहीं हिमाचल से भी और बाहर से भी अनेक देव डोलियों को जो है ये तीसरा मौका होगा जब हम स्नान कराने की जो है तैयारी कर रहे हैं। 24 और 25 को जो है भव्य शोभा यात्रा के साथ जो है हम भद्रकाली से जो है सभी देव डोलियों को हरिद्वार में ले जाएंगे, और 25 तारीख को हमने सुबह जो है पावन पर्व पर जो है स्नान किया जाएगा। भगवान शंकर के प्रांगण में, भगवान केदारेश्वर के प्रांगण में और हनुमान मंदिर घनसाली विधानसभा में यहाँ पर समस्त आदरणीय श्री गांववासी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज महाआयोजन मीटिंग पूरे समस्त क्षेत्र द्वारा यहाँ पर मीटिंग का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि सभी क्षेत्र की समस्त देव डोलियाँ, जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं उनकी समस्त देव डोलियाँ मतलब महाकुंभ के आयोजन में हरिद्वार में प्रस्थान करेंगी, जो कि 24 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होंगी, और 25 तारीख वहाँ पर देव डोलियों का स्नान होगा। ये आज बद्री विशाल का जो धर्म ध्वज आज घनसाली हनुमान मंदिर में जो लहराया गया है, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। और जो आज हमारे यहाँ पे मोहन सिंह रावत गाँववासी जो आए हैं, उनके साथ में जो हमारे बद्रीनाथ के जो भक्त हैं उनके प्रतिनिधि आए हैं, और सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं, तो मैं तो आज बहुत भाग्य का दिन समझूंगा आज कि हमको जो है ये मौका मिला है। ये आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और भिलना नदी के तट पर हनुमान मंदिर के समीप आज बद्री विशाल का ध्वज पहनाया गया है, और पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर है। इस प्रकार जो हमारी संस्कृति है पहाड़ों की, यहाँ पे देवी डोलियाँ तमाम जो हरिद्वार को ले कूच करेंगे, इनके संरक्षण में जो हमारे गाँववासी जी हैं, तमाम लोग जो है दर्शन लालार्य जी हैं, तेजराम जी, तमाम लोग ये संस्कृति से जुड़े हैं, और ये लगे हैं ताकि कुंभ में हमारी डोली जाए और वहाँ भव्य कार्यक्रम। कुंभ महापर्व में देवभूमि के सभी देवी देवताओं की डोलियाँ, नेजा निशान, प्रतीक सामूहिक रूप से हरिद्वार की ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी में स्नान करने के लिए, आवेदन करने के लिए सब जगह में जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मेजबानी कर रहे हैं वो सेम नागराज श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, और सभी देवी देवताओं के और लीला निशानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बद्रीनाथ के पावन ध्वज कर रहे हैं। दीदी राज्य राय प्राचीन समय से और गढ़वाल की स्थापना, सनातन परंपराओं की स्थापना आदि शंकराचार्य ने जो गढ़वाल में करी थी, तो हमारे ही पूर्वज जो थे उनके द्वारा जो है चांदपुर गढ़ी से ये नींव रखी गई। उसके बाद राजधानी देवलगढ़ आई, उसके बाद एक परंपरा चलती रही। तो जो कुंभ का जो ये जो स्नान होता है देवताओं का, ये शाही स्नान होता है वो बाद में होता है, और उससे पहले जो है गढ़वाल के लोगों को एक मुख्य रूप से एक विशेषता दी गई कि भाई आप जो स्नान है वो पहले करेंगे, देवताओं के साथ आप स्नान करेंगे।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।